आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी क्षितिज से पाठ 10 वाक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचयिता श्रीमती ललहत जी हैं। तो आइए सबसे पहले ललहत जी के साहित्यिक जीवन परिचय का संक्षिप्त अध्ययन हम करेंगे। जीवन परिचय। ललहत का नाम कश्मीरी संत कवियों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे अपने युग की कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री थी। उनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अन्य संत कवियों की भांति ही उनके जीवन के विषय में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललहत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु सन 1391 के लगभग स्वीकार की गई है। प्रमुख रचनाएं। ललहत की सभी काव्य रचनाएं वाक शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं। वस्तुतः वाक उनकी काव्य शैली है। वस्तुतः वाक क्या है? उनकी काव्य शैली। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयां तथा रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललहत के वाक प्रसिद्ध हैं। काव्यगत विशेषताएं। ललहत के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह तात्कालिक जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने वाक्यों के माध्यम से जाति एवं धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी है। उनके काव्य में समाज में एकता स्थापित करने की भावना पर भी बल दिया गया है। भाषा शैली। संत कवयित्री ललहत की रचनाएं लोक जीवन से संबंधित हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन पांडिताओं, भाषा संस्कृत और दरबार के बोध से दबी फारसी के स्थान पर लोक भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। उनके काव्य की भाषा में लोक जीवन से संबंधित लोक भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने अपने काव्य की भाषा को जहाँ संगीत में बनाया है, वहाँ लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करके उसे सारग्राही एवं रोचक भी बनाया है। अब इसकी व्याख्या देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। शब्दार्थ देखिए। रस्सी कच्चे धागे की कमजोर एवं नाशवान सहारे, नाव जीवन रूपी नाव, भवसागर संसार रूपी सागर। सकोरा मिट्टी का बना हुआ छोटा सा कटोरा या मिट्टी का बना हुआ कोई भी बर्तन। हुक पीड़ा। यहाँ कवयित्री कहना चाहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों के समान अत्यंत क्षीण एवं कमजोर साधनों से खींच रही हूँ। अर्थात संसार रूपी सागर से जीवन रूपी नाव को सांसारिक एवं नश्वर उपायों द्वारा पार ले जाने का प्रयास कर रही हूँ। न जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी जीवन रूपी नाव को संसार रूपी सागर से पार करेंगे। मेरा यह जीवन मिट्टी के सकोरे के समान नाशवान एवं क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर यानी कि कुछ समय में, थोड़े समय में नष्ट होने वाला है। जैसे कच्ची मिट्टी का, उसने उदाहरण के तौर पर इसमें बताया है कि जैसे कच्ची मिट्टी का सकोरा यानी कि कच्ची मिट्टी का बर्तन पानी भरने से या पानी लगने से वो गलकर टूट जाता है या नष्ट हो जाता है, ऐसा ही मेरा जीवन नश्वर है।
यानी कि ऐसा ही मनुष्य जीवन भी नश्वर है। इसलिए जीवन की इस नाव को खींचने के मेरे सारे प्रयास, मेरी सारी कोशिश जो है वो व्यर्थ होती प्रतीत हो रही है। संसार एवं जीवन की नश्वरता को देखकर मेरे हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठती है, यानी कि बहुत मुझे दुख होता है, पीड़ा होती है मुझे, और अपना घर अर्थात ईश्वर के पास जाने की इच्छा सदैव मुझे घेरे रहती है। अर्थात पूरे जो पद्य है उसका भाव यह है कि कवयित्री का जो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि मानव जीवन क्या है, नश्वर एवं क्षणिक है। उसके द्वारा संसार रूपी सागर को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक ईश्वर की कृपा न हो। जो प्रस्तुत जो काव्यांश है उसमें कवयित्री ने मानव जीवन की तुलना कच्चे धागे एवं कच्ची मिट्टी के सकोरे से करके उसकी नश्वरता एवं क्षणभंगुरता को व्यक्त यहाँ पर किया गया है। साथ ही कवयित्री ने प्रभु से अपनी मुक्ति हेतु प्रार्थना की है। प्रभु मिलन की आत्मा की व्याकुलता को भी यहाँ पर उद्घाटित किया गया है या दर्शाया गया है। प्रस्तुत पद्य वाक शैली में रचित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वाक जो है वो शैली है। नाव तथा भाव सागर में रूपक अलंकार है। रह रह में विप्सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज एवं भावा अनुकूल है, यानी कि भावों के अनुकूल है। प्रस्तुत जो काव्यांश है, कवयित्री ने आत्मा की वास्तविक घर परमात्मा के पास जाने का संकेत दिया है। आइए दूसरा पद्य हम देखते हैं। खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अहंकारी यानी कि घमंडी। सम क्या होता है? अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों का निग्रह है, यानी कि इंद्रियों को अपने विषय से विमुख करके ईश्वर में लगाना, यानी कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनको विषय वासनाओं से दूर करके उनको ईश्वर के ध्यान में लगाना। संभावी समानता की भावना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, यानी कि मन हमारा मुक्त हो जाएगा इन बंधनों से, सांसारिक बंधनों से हमारा मन जो है वो मुक्त हो जाएगा। व्याख्या देखिए। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसमें कवयित्री ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस जीवन में सांसारिक सुखों को भोगने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और यदि तू सांसारिक वस्तुओं या सांसारिक जो भी सुख उपभोग की जो वस्तुएं हैं अर्थात धन दौलत को जोड़ेगा तो तेरे मन में धन दौलत का क्या हो जाएगा? अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि तो घमंडी हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि सांसारिक सुखों को भोगना व धन दौलत को एकत्रित करना, यानी कि इकट्ठा करना, दोनों ही मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में क्या है? बाधक है। यानी कि अगर मनुष्य सिर्फ धन दौलत को जोड़ने में ही लगा रहेगा, उसको इकट्ठा करने में ही लगा रहेगा, तो वो अपनी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, वो उसके मुक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। कवयित्री ने इनसे बचने के उपाय की ओर संकेत करते हुए कहा है कि अगर मनुष्य को बचना है, अगर मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करनी है, तो मनुष्य को अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, यानी कि उनको आपस में जोड़ना चाहिए। सांसारिक साधनों के प्रति, सांसारिक जितने भी साधन है उपभोग के हमारे, उसके प्रति संभाव बनाना चाहिए, तभी मनुष्य संभावी बन सकता है। ऐसा करने से उसकी चेतना का विकास होगा, मनुष्य के अंदर चेतना का विकास हो जाएगा और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। अर्थात मनुष्य को सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी
और वह स्वर्ग को प्राप्त या मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। अर्थात कवयित्री का कहने का भाव है कि मानव को सुख दुख में समभाव बनाए रखना चाहिए, इससे ही उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रस्तुत जो पद्य है इसमें भी वाक शैली का सुंदर एवं सफल प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। खा खाकर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। सम में यमक अलंकार है। कवयित्री के अनुसार सम खाने अर्थात अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों का निग्रह करने पर ही व्यक्ति क्या बन सकता है, संभावी बन सकता है। इसके साथ कवयित्री ने यह भी बताया है कि संभाव अपनाने से मनुष्य की चेतना का विकास होगा और सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। सुषुम सेतु यानी कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, यानी कि इसमें क्या है कि जो नासिका के मध्य हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको इसमें बताया गया है। जेब टटोली आत्म लोचन किया, यानी कि जब हम अपना आत्म निरीक्षण करते हैं, आत्म लोचन करते हैं। कोड़ी न पाई, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी क्या होता है, नाविक या ईश्वर या गुरु। उतराई सत्कर्म रूपी मेहनताना, यानी सत्कर्म जो हमारे हैं उसका हम क्या उनको मेहनताना देंगे, उसको क्या हम किराया टाइप अगर हम देंगे। देखिए व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवयित्री ने बताया है कि प्राणी इस संसार में सीधे मार्ग से आता है, कि प्राणी इस संसार में सीधे मार्ग से आता है। उस समय उसके मन में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती, यानी कि वो बिल्कुल ही निष्पक्ष होता है, किसी भी प्रकार की उसमें बुराई नहीं होती। किंतु संसार में आकर वह ईश्वर विमुख मार्ग पर चलने लगता है, यानी कि वो ईश्वर को भूलकर ईश्वर के जो विमुख जो मार्ग है उस पर वो चलने लग जाता है और अंत तक उसी मार्ग पर चलता रहता है और आखिरी अपने जीवन के आखिरी समय तक उसी मार्ग को वो अपनाए रखता है। कवयित्री पुनः कहती है कि मैं हठ योग आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करती रही, किंतु संपूर्ण जीवन बीत गया पर ईश्वर की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। तत्पश्चात यानी कि उसके पश्चात उसने अपनी जेब टटोली, यानी कि उसने पूरा जीवन भर अपना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन उसने लगा दिया, लेकिन उसे ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वो सांसारिक मोह माया के बंधन में फंसी हुई है। उसके पश्चात उसने अपनी जेब टटोली, अर्थात जब उसने देखा, अपना आत्म लोचन किया, आत्म निरीक्षण जब उसने किया, तब उसे पता चला कि मेरे पास तो अपने माझी यानी कि अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने नाविक को देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि उसने अपने जीवन में ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया जिससे कि वो अपना जीवन का जो किराया है, जो भाड़ा है, उसको वो चुका सके। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य इस संसार में अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आता, इसलिए उसे सांसारिक लोभ अथवा मोह में नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि ये संसार क्या है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। प्रस्तुत जो पद है उसमें कवयित्री ने मानव को सीधे मार्ग अथवा ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। मानव को ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग अपनाना चाहिए। आत्मलोचन भी अथवा आत्म निरीक्षण भी अनिवार्य है, क्योंकि इससे अपने हृदय में विद्यमान गुण व दोषों का बोध हो जाता है कि हमारे अंदर कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, उसका हम अनुमान लगा पाते हैं। प्रस्तुत पद्य वाक शैली में रचित है। भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। जेब टटोली एवं कोड़ी न पाई पदों का लाक्षणिक प्रयोग देखते ही बनता है। स्वर मैत्री का प्रयोग है, यानी कि स्वरों की मैत्री है, मित्रता टाइप उसमें लगता है। जेब टटोलना
का तात्पर्य आत्मलोचन करना है। यहाँ पर जेब टटोलना जो है उसका तात्पर्य, उसके कहने का भाव है कि अपना आत्मलोचन करना, क्योंकि आत्मलोचन करने से ही मनुष्य अपने गुण दोषों को पहचान कर सकता है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर पाया, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल सब जगह, शिव ईश्वर, साहिब ईश्वर या स्वामी। कवयित्री का कहना है कि ईश्वर यानी कि शिव हर स्थान में विद्यमान है, हर स्थान पर वो विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसका निवास है, यानी कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में वो निवास करते हैं। इसलिए हिंदुओं व मुसलमानों के ईश्वर अलग अलग हैं। इसीलिए हिंदुओं व मुसलमानों के ईश्वर जो है वो अलग अलग हैं। ईश्वर को लेकर हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो आत्मलोचन द्वारा स्वयं को जान लेता है, जो व्यक्ति अपना आत्म निरीक्षण कर लेता है, आत्मलोचन के द्वारा स्वयं अपने आप को पहचान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो कवयित्री के अनुसार वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है जो अपने आप को जान लेता है। अपने आप को अर्थात आत्मा को पहचानना ही क्या है, ईश्वर को पहचानना है। यानी कि यदि व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है तो इसका मतलब यह है कि उसने ईश्वर को भी पहचान लिया। कहने का भाव है कि ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है, यानी कि सब जगह विद्यमान है, कण कण में समाया हुआ है और आत्म ज्ञान से ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत पद्य में भी वाक शैली का प्रयोग किया गया है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल सहज एवं प्रभा युक्त है। शब्द चयन विषय अनुकूल है। कवयित्री के अनुसार ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है, उसे प्रत्येक प्राणी के हृदय में अनुभव किया जा सकता है। आशा है आप सभी को यह अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।